नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनरेशन एच पर। और आज मेरा मन कर रहा था एक वीडियो बनाकर बताने का आपको। जो यूट्यूब पर डेटा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल नहीं है तो बहुत कम है। और मैं सर्च कर करके थक गया, तब मुझे इस चीज़ का आंसर मिला। अगर आप अभी भी ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज, अभी आपने जॉब ज्वाइन करी है, आप अर्निंग फेज में हो या आपने कहीं से भी पैसा कमाना स्टार्ट किया, कमा रहे हो, वर्किंग हो, तो आपका पैसा आ रहा है, तो आपको मन में एक सवाल आता होगा कि हम कितना पैसा कमाएं। ठीक है, तो उसी का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। तो ये है हमारी 13 नंबर की आउट ऑफ 100, 13 आउट ऑफ 100 वीडियो। व्हेन एंड वाई शुड लीव योर जॉब, कब और क्यों अपनी जॉब छोड़ें। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि कितने पैसे के बाद हम जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो और उसका पार्ट डिवाइड कर दो पर मंथ, तो उसके साथ अगर आप कोप अप कर रहे हो तो आपको जॉब करना है। अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ देना। ठीक है, जितना उसका डिवाइड होकर आ रहा है। तो अब वो फिगर मैं आपको बताऊंगा, जो टोटल फिगर है वो आपको कोई और नहीं बता सकता, आपको खुद एनालाइज करके निकालना होगा। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी से समझ लो, जैसे आप खाना खाते हो ना, तो कितना खाना है तो वो आपको ही पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। बस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सॉरी, मेरी इंग्लिश ऐसे ही है। तो अब आपको देखना है वो कैसे पता चलेगा। आप एक एक मिनट आप शांत बैठो और आप बस रिमेंबर करो, आपके जस्ट आसपास कौन लोग हैं जिनको आप अकाउंटेबल मानते हो, या जो आपको अकाउंटेबल मानते हैं किसी भी चीज़ में, सोशल, इकोनॉमिक, किसी भी चीज़ में, जिससे आपका कोई लेना देना है। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके भाई बहन के हस्बैंड, आपके मम्मी पापा के भाई बहन के हस्बैंड, यहाँ तक, इससे दूर नहीं जाना। एक दो पड़ोसी रख लो या कोई दोस्त। ठीक है, इनको आप अपने माइंड में रखो या पेपर पे नोट डाउन कर लो। इनमें एक पर घर जो है, पर घर मतलब हर घर से, पर होम एक आदमी लो, उसका नाम लिखो, उसके पीछे जितने बंदे हैं उनको हटा दो। ठीक है, जैसे घर के मुखिया का नाम होता है ना, तो आपको 20 या 30 नाम मिलेंगे। ठीक है, तो उन 20 या 25, 30 नाम को एक लिस्ट बना लिया आपने। अब उसमें आपको दो चीज़ रखनी है, एक उसमें एसेट, एक लायबिलिटी। एसेट की उसमें उसके पास क्या क्या है, और लायबिलिटी उसे कहाँ क्या देना है, या कितना कर्जा है, कितना लोन है, कितना वो निगेटिव में है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका बस खाना पीना चल रहा है तो उसे हटाओ। आपको लग रहा है कि ये अपना कर रहा है, सही कर रहा है, उसको भी हटा दो। आपको जो टॉप 2 3 2 या 3% मिलेंगे, आपको उनको होल्ड करना है। ठीक है, माइंड में याद कर लेना उनके नाम, उनके घर जाना है, उनके घर, उनको रिस्पेक्ट देना है बहुत अच्छे से। 1 2 महीने में आप उनके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे। ठीक है, तो उनको उकसाना है, उनको बातें करनी है, तो वो आपको पूरी जानकारी बता देंगे, कितना उनके पास मनी है, कितना एनर्जी है। तो आपको उनको कोप अप करना है। आपको कहीं किसी इन्फ्लुएंसर, किसी अड़ोसी पड़ोसी, कोई ऑनलाइन किसी को नहीं देखना है यार, किसी हीरो वीरो को फॉलो नहीं करना है। जब तक, सैड रियलिटी है इंडिया की बता रहा हूँ ये, जब तक आप उनको कोप अप करते रहोगे, उनके साथ साथ चलते रहोगे, तब तक आपका मन, आपका माइंड, बॉडी, हाथ पैर, आत्मा तक सुरक्षित रहेगा। अगर आप उनसे नीचे गिरे, उनके पास उठने बैठने के आपको झिझक महसूस हो रही है, वे जो 2 3% बचे थे ना हमारे लिस्ट में से, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा, आपको तब तक जॉब करनी पड़ेगी। और जॉब छोड़नी कब है? जब आपके पास वो पैसा हो जाए, या आपके पास बिजनेस का कोई ऑप्शन हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है ना, कि अगर आपकी कोई फिगर आई, कोई संख्या आई, और उस संख्या को महीने से डिवाइड करो, और उसमें आ रहा है कि 10,000 रुपये पर मंथ चाहिए, लेकिन आप कमाई 4,000 रुपये पर मंथ रहे हो, तो आपको छोड़ देना। कुछ भी करो ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप जॉब में रहोगे रहोगे ये वाली मेरी बात समझ रहे हो ना, ये एक जो सिचुएशन मैंने बताई है, अगर लेट सपोज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मान लो कि मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे सारे रिलेटिव में से मैंने उठाया सबको, सबका चेक करा, टॉप 2-3 जो हैं, ठीक है, उनकी अर्निंग है जो अगले 5 साल की है, जो उनका एसेट है लाइबिलिटी मैंने लिख ली, ठीक है। अब मुझे राउंड फिगर कुछ मिला, मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया, तो 5 साल के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया, तो मान लो मेरा आ रहा है 50,000 पर मंथ, ठीक है, मुझे इतना चाहिए, और मैं अगर कमा ही 10,000 पर मंथ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जॉब छोड़ देनी है। कुछ भी करो लेकिन जॉब मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, 2-3 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं यार काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा एफर्ट पूरा नहीं हो पा रहा, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, आपकी आत्मा तक खींची जाएगी, आपके इमोशन खुश दुख ये सब चीज़ें नहीं, आप मैं आत्मा तक की बात करता हूँ भाई। आपका शरीर आपका डैमेज होता रहेगा, आपकी आत्मा डैमेज होती रहेगी, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो आपको उनको कोप अप करना है, कैसे भी करना है, जॉब छोड़ देना है, ठीक है। इस कंडीशन में अपने इंडिया में ऐसे ही होता है, ये सैड रियलिटी है। आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने 2-3 रिलेटिव्स जो मैंने बताया ना, इनको चेस करो, हो सकता है तो इनसे ऊपर जाओ, ठीक है, कैसे भी करके। अगर हाँ इनसे ऊपर हो तो जॉब छोड़ दो, कुछ भी करो छोड़ दो, अगर आप इनसे बहुत नीचे हो तो भी जॉब छोड़ दो। सैड रियलिटी है ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है भाई। अगर वो आपसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप जॉब ऐसी कर रहे हो जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ख़त्म हो फिर भी, और आप ऑलरेडी ऊपर हो और आप फिर भी जॉब कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ का सेंस ही क्या है, बताओ ना। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अपने फैमिली और ये सब वो जो होते हैं सब सबसे ऊपर हो, तो आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो, आप तो किसी और के लिए काम कर रहे हो ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार आपके पास बहुत है, मनी एनर्जी एफर्ट हर चीज़ है, आपने कमाया, लेकिन आपकी एज बहुत हो गई और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। मैंने देखा है कुछ कुछ गवर्नमेंट में होते हैं ना, 40-50 की एज हो गई, उनकी रिटायरमेंट वाला फेज़ आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि वो जो घूमने खाने पीने की उम्र है वो उन्होंने कमाने में ख़त्म कर दी, अभी भी जॉब कर रहे हैं, और बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली को अपने आप को टाइम नहीं दिया, उन जॉब का असली मतलब गलत निकाला, और वो कर काम ही करते रहे, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं करना है। आपको मैंने बताया ना कि कब, जब आपका अगर लोवेस्ट पॉइंट चल रहा है, ठीक है, मतलब आप कर रहे हो लेकिन आपसे नहीं हो रहा, तो छोड़ दो, आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि जॉब में हमारा फिक्स्ड इनकम है और फिक्स्ड सोच है। लेकिन जब आप सोसाइटी में बाहर निकलोगे ना, 1,000 तरीके मैं आपको गिना दूंगा जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, किसी बिजनेस टॉक में नहीं मिलेंगे, लेकिन लोग बाग वहाँ से पैसा कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं यार। ये सैड रियलिटी, ये कहीं अकाउंटेबल नहीं होता, ये कहीं लिखा नहीं जाता कि हाँ ऐसे भी पैसा कर कमाया जा सकता है। लोग बाग लगे रहते हैं जॉब से compete करेंगे, नहीं यार, सोसाइटी तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारी हड्डी तक चूस जाएगी, तुम कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते यार। सब्सक्राइब करो यार, बस, और खुश रहो, रेड रेस से बाहर आओ, खुश रहो यार, कभी कभी तो खुश हो जाया करो। जनरेशन एच सब्सक्राइब करो, देखता हूँ अगली वीडियो 14 नंबर आउट ऑफ 100 रहेगा। सब्सक्राइब करो, कमाओ उतना जो compete कर सको, नहीं तो जॉब छोड़ दो, अगर ज़्यादा है तो, कम है तो। When and why you should leave your job, this is the right time, this is the right point to tackle down and start your life. Start a new business is a different thing, but start your life. When do you start your life, it depends on you, not others. सब्सक्राइब करो, कमेंट करना अच्छी थिंकिंग अच्छी सोच है या नहीं। ये मेरे खुद के विचार है, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारता भाई, इतना ज्ञान है।